जय हिंद साथियों। साथियों मैं दिलीप राय जायसवाल, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से। साथियों जैसा कि आपको पता है टीओडी अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम के तहत अभी जैसे कि बहुत सारे एआरओ की भर्तियां आ गई हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें मेडिकल किस तरह से किया जाएगा और आर्मी में और अग्निवीर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मेडिकल कैसे चेकअप होगा। आज मैं आपके लिए फुल मेडिकल टेस्ट, फुल मेडिकल चेकअप के बारे में बताऊंगा एक एक करके सारी चीज़ें, तो आपको देखना है। चलेगा मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? करण बकोरे। करण बकोरे जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकल से। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा करण बकोरे जी हैं जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले साथियों, जैसा कि आपकी अगर हाइट है तभी आप तैयारी करें, अदरवाइज आप तैयारी ना करें। तो देखिएगा मैंने आपके सामने एक स्टैंड रख दिया है और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिएगा साथियों वहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से आपका हाइट मेजरमेंट हाइट का इक्विपमेंट रहेगा और उधर से आपको एंट्री करवाई जाएगी और इसके ठीक है आपको आगे की तरफ बढ़ के आना है और आपके सिर को टच होना चाहिए। देखिए स्टार्ट। ओके गुड, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ आइएगा, हाँ एक बार फिर जाइएगा। चलो ये बिल्कुल परफेक्ट हाइट है। 170 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इनकी हाइट 172 है पास। अच्छा चलेगा। तो सबसे पहले साथियों आपकी हाइट चेक हो जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपको कि बॉडी के पार्ट्स फुल बॉडी चेकअप मेडिकल कैसे होता है इंडियन आर्मी के लिए, बॉयज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों क्या होता है, आपकी जो हेयर कट है वो फौजी हेयर कट होना चाहिए। इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए जूम करके देख सकते हैं आप। यहाँ पर दिखाइएगा थोड़ा सा, देखो ये हेयर कट इस तरह की होनी चाहिए। ओके, और फिर बॉडी पर कहीं पर भी कटा पिटा चिन्ह नहीं होना चाहिए, सिंबल्स नहीं होना चाहिए। ये तो थोड़ा सा वर्कआउट के माध्यम से कहीं पर कुछ कट वगैरह लगे होते हैं, वो मान्य नहीं होगा बॉडी में किसी भी जगह पर, किसी भी पार्ट पर चलेगा। इसके बाद क्या होता है साथियों, आपको वहां पर पूरी तरह से नग्न कर दिया जाता है, आपके बदन से सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं। तो साथियों आप बिल्कुल डराए नहीं, शर्माए नहीं, क्योंकि आर्मी में हर पार्ट्स को चेक किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब देखिएगा इनकी हाइट मैंने चेक कर दी है। साथियों वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो आपके उंगलियाँ देखी जाती हैं। जैसे उंगलियाँ कि आपकी 5 उंगलियाँ हैं। देखिएगा इनका 1 2 3 4 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आपकी 5 और 5 मतलब 5 को 20, दोनों हाथों के दोनों पैरों की उंगलियां 20 होनी चाहिए। तो इनका कोई उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उंगली कटी पिटी नहीं है, कोई उंगली जिस तरह से आप देख रहे हैं टेढ़ी सी दिख रही है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार किसी की उंगली ऐसी होती है, किसी की उंगली ऐसी होती है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इनकी सभी की सभी उंगली आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, एल्बो ठीक है चेक करते हैं और आपके जो ठीक है एल्बो है ये टच नहीं होना चाहिए। अगर आपके एल्बो यहाँ पर टच होते हैं, एक तरह से नहीं होंगे, तो यदि टच होते हैं तो आपको मेडिकल में पॉइंट मिल जाएगा, ये आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, एमएच दिया जाता है। अब देखिएगा इस तरह से, हाँ देखिएगा थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पर कुछ स्केल वगैरह लेते हैं, वो चेक करते हैं। थोड़ा सा रोक लेना साथियों। वहाँ पर देख सकते हैं आपके एंगल वगैरह ऐसा देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहीं से कहीं ज़्यादा इनसाइड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आउटसाइड भी नहीं होना चाहिए। तो इनका जो गैप है बिल्कुल प्रॉपर गैप है, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जो एंगल है जो इस तरह से थोड़ा सा सीधा होना चाहिए, तो इनका कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं मुड़ रहा है, हल्का बारीक सा है, लेकिन किसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक किसी का ज़्यादा मुड़ रहा होता है, ठीक है, ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल पर पॉइंट मिलता है या नहीं किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से करिएगा, इस तरह से भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इस तरह से करने पर आपकी हड्डियाँ ठीक है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो एल्बो की ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं, ठीक चलेगा। अब आपका एल्बो चेक हो गया है। एल्बो चेक करने के बाद साथियों अब आपका देखिए मैं चेस्ट वो चेक कर देता हूँ। यहाँ पर चेस्ट, अब आर्मी में क्या होता है, चेस्ट लिया जाता है 77 सेंटीमीटर नॉर्मल विदाउट फ्लाई
और ठीक है, और फुलाने के बाद आपका 82 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है करण, चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं इनका चेस्ट चेक करूँगा और ये बिल्कुल ये अपने निपल्स होते हैं, निपल्स के नीचे से नापा जाता है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर, टीओडी या अग्निपथ स्कीम जो है, इसमें भी वही का वही मेडिकल होगा जो प्रीवियस मेडिकल आर्मी में हुआ करता था, लेकिन अदर एग्जाम जैसे स्टेट पुलिस वगैरह होगा उनका अलग होता है। तो देखिएगा, तो सामने आइएगा थोड़ा सा, और वहाँ पर क्या होता है, आपको सांस नहीं रोकना होता है, सांस को छोड़िएगा, बॉडी को हल्का करिएगा और काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। बॉडी को वहाँ पर ढीला किया जाता है ताकि आपके अंदर जो सांस रोक रखी हो तो बॉडी थोड़ा सा ये, और यहाँ पर फिर क्या करते हैं, कस के और फिर यहाँ पर नापा जाता है, ढीला करो थोड़ा सा, गुड। ये इनका 77 विदाउट फुलाए, बिल्कुल पास, आगे बढ़ा फुलाइएगा, और फुलाने के बाद 83 6 सेंटीमीटर फूल गया, पास, बहुत बढ़िया, सही, चेक सही है तुम्हारा, ये सही है। अब साथियों, ये सब करने के बाद अगले क्रम में मैं बात करता हूँ इनके, अब पूरा देखिएगा जो हमारा सेंसिबल पार्ट्स होता है, गर्दन से लेकर सिर तक का पूरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और ये बहुत ही ठीक है नाजुक पार्ट्स होते हैं, इनके लिए भी बहुत बारीकी से देखा जाता है। तो आपको पता होगा वहाँ पर एक टॉर्च के माध्यम से क्या होता है, जैसे कान वगैरह को चेक किया जाता है टॉर्च के माध्यम से, ठीक है, तो बताइएगा। और कान, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अपने कानों को समय अनुसार साफ करते रहना चाहिए, गंदगी वगैरह बिल्कुल ना हो। अगर आपके कान में कोई जैसे फुंसी वगैरह होती है, या फिर कहते हैं वो कान में से वो आता है, क्या बोलते हैं, पस वगैरह आती है, वो पड़ गई, तो आप उसका ऑपरेशन करा लें, या कान के पर्दे वगैरह कहीं पर गड़बड़ हो, छेद वगैरह हो, हॉल वगैरह हो, वो ठीक कर लें, क्योंकि वो बारीकी से देखते हो। थोड़ा सही करो, सही करो इसको, ठीक करो इसको। तो साथियों, अब क्या है, कान में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ कान है, पर्दा वगैरह फटा नहीं होना चाहिए, हॉल नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है, ये वाला कान चाहिए। इधर करो, ठीक है, सीधे करो, सीधे करो, सामने दो, सीधे करो, चलेगा। तो ओके, इसमें दिखाइएगा, साफ है, कोई बात नहीं है। कहीं से कान की हड्डी वगैरह भी देखी जाती है कि कहीं पर मुड़ी वगैरह तो नहीं है, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से, वो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, डबली छेद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये ठीक है तुम्हारा, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। अब साथियों, कान चेक करने के बाद एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है, माना कि सपोज दैट मैं पेन ले लेता हूँ, कान के बाद, ठीक है, आफ्टर चेकिंग ईयर, कान चेक करने के बाद मैं आँख चेक करता हूँ। अब आँख को देखा जाता है कि आपकी आँख में कहीं से कोई पुतली वगैरह खराब तो नहीं है, आपका जो ठीक है मायोपिया और ठीक है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष वगैरह तो नहीं है, आपको दूर की वस्तु पास तो नहीं दिखती है, पास की वस्तु दूर तो नहीं दिखती है, इस तरह का कोई दोष तो नहीं है, ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया, गुड। और जो कलर विजन होता है या आपकी जो आंखों का टेस्ट होता है वो 6x6 का होता है, इक्विपमेंट के माध्यम से आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी तो मैं बेसिक बताता हूँ, चलेगा। अब तुमको क्या करना है, अगली स्टेप में आपको इस तरह से बिल्कुल फिक्स कराया जाएगा, आपको गर्दन को नहीं हिलाना है, मुंडी को बिल्कुल नहीं हिलाना, सिर को मूव भी नहीं कराना है। आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, जिधर जिधर पेन जाएगा इसकी नोक को दिखवा देते हैं, ओके, नोक को दिखना है, सीधा देखो, सीधा देखो, सामने देखो, क्या है, गर्दन ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो इसको, ठीक करो, चलो। तो इस पेन की नोक को देखना है आपको, और जिधर जिधर जाएगा, ओके, देखो इधर, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को देखना होता है, जिससे पता चलता है कि आपकी आंखें कहीं, आपकी नज़र तिरछी तो नहीं है, आपका कोई दृष्टि दोष तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें चेक की जाती है, पास, बहुत बढ़िया, सही है। तो ये आंखों का टेस्ट हो गया है, इस तरह से आंखों का टेस्ट होगा। एक बुक रहती है जिसमें कलर विजन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, दूर पास का टेस्ट होता है, तो वो अभी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर साथियों क्या होता है, सही से चला करो, ऊपर करो। फिर आपके जो नोज होती है इसके अंदर देखा जाता है, कभी कभार क्या होता है, ये 2 हॉल हैं, इसकी जगह पर किसी किसी के 3 हॉल दिखते हैं, या नोज की जो हड्डी है वाली किसी की मुड़ी हुई होती है, सही है तुम्हारी, ठीक है, गुड, सही देख, नीचे करो, ऊपर करो। और इसमें से बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार से आपका ठीक है फुंसी वगैरह नहीं हो, और भी कोई हड्डी वगैरह तिरछी टेढ़ी हड्डी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े, सही है, गुड। अब साथियों मैंने कान चेक कर दिया, कान का मेन साफ देख चेक कर लिया है।
अंदर पर्दा वगैरह फटा नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ है या हॉल वगैरह है तो आप अभी से ऑपरेशन वगैरह करा के ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है, वहाँ जाने से पहले। अब साथियों आपके दांत को चेक किया, आ करो पहले दांत मिलाओ, ऐसे करने, दांत मिलाओ, इधर दिखाओ, गुटखा वगैरह तो नहीं खाते हैं? नहीं ठीक है, और कुछ भी वैसा? नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। ज़्यादा मीठा तो नहीं खाते हैं? नहीं। बिल्कुल, देख लेना नहीं तो हाँ हाथ पर तोड़ दूंगा। सही से कराओ, ठीक है, गुड। ये साथियों इस तरह से आपको दांतों को मिलवाया जाएगा। आपके दांत आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए, लाइन पर लाइन या दांत के ऊपर दांत आना चाहिए, इस तरह से परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इनकी धरती बहुत सही है। आ करो देखिएगा साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आ करो। आपके दांत सड़े हुए नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कीड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी दाढ़ें जहाँ पर आप चबाते हैं, ठीक है, जो अपने च्युइंग टीथ होते हैं उनमें किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह लगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनका नीचे वाले दांत भी ठीक है, और रुक जाइएगा थोड़ा सा, चलेगा। गुड। ऊपर टंग करिएगा, ऊपर टंग, जीभ को ऊपर तालू से लगाओ, और जीभ अब जीभ को भी चेक किया जाता है, ऊपर तालू से लगाओ, एक जीभ है ना, हाँ, गुड, बहुत बढ़िया, पूरा लगाओ, सही से लगाओ, गुड। ये आ करो पूरा। और अब क्या किया जाता है, अब जो गुटखा, पाउच, तम्बाकू इस तरह की चीज़ों का सेवन करता है, खाता है, तो उसका मुंह होता है, माउथ ओपन होता है, वो कितना होता है, तो वहाँ पर चेक किया जाता है पूरा ओपन हो रहा है कि नहीं। उंगली करो, 4 उंगली, 3 उंगली, गुड। हाँ, इनकी 3 उंगली से ज़्यादा जा रही है, हटाओ हाथ, और आ करो, गुड। ये बिल्कुल परफेक्ट आप देख रहे हैं। वो अगर इस प्रकार की कोई गलती के आपका मुंह नहीं खुलेगा ना, तो आपको मेडिकल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। दांत सही है, सड़ा हुआ नहीं है, चलेगा। अब साथियों क्या होता है, पीछे आइएगा। अब जो ये हड्डी है आपकी, जो बैक वाली, ये जो दिख रही है शोल्डर पर है, ये भी आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं एक बड़ा एक छोटी नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, देखिएगा, गुड। ये बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से होना चाहिए, आप देख रहे हैं, गुड, चलेगा, ओके, ठीक है, गुड। आइएगा यहाँ पर। अब साथियों इसके बाद मैं चलता हूँ, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, आगे बढ़िएगा, हाँ, पैर पास करिएगा। अब इनका फ्लैट फुट चेक किया जाएगा, फ्लैट फुट, पैर फ्लैट तो नहीं है, तो पैर ऊपर करिएगा थोड़ा सा, एक देख सकते हैं, मुड़ जाइएगा थोड़ा सा, तो इनका जो देख रहे हैं, थोड़ा सा टिक जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, आर्क बना हुआ है, कर्व है, तो फ्लैट फुट नहीं है। फ्लैट फुट कैसा होता है, उनको प्लेन होता है, और यदि आपका पैर प्लेन है, फ्लैट फुट है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, बता सकते हैं, जिसके फ्लैट फुट हो वो कमेंट करके बता सकता है कि सही है दोनों पैरों को, गुड। अब इनकी चेक करते हैं हम, नौकनी, आउट नौकनी और इन नौकनी। साथियों किसी को नौकनी है, वो पुलिस, आर्मी, अग्निवीर या बीएसएफ, एसएससी, जीडी का मेडिकल देना चाह रहा है, नौकनी है, तो हमारे पास रामबाण एक्सरसाइज है, रामबाण इलाज है, रामबाण सॉल्यूशन हम बताएंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो हम प्रॉपर नौकनी वर्कआउट के लिए बता देंगे। आप कहेंगे तो एल्बो जो टच हो तो उसके लिए बता देंगे, नौकनी को आउट करना हो तो उसके लिए बता देंगे, लेकिन आप चेक करते हैं कैसे किया जाता है नौकनी। चलिए अब पैर पास करिएगा, इसमें दिख रहे हैं नीचे तक, और पीछे हो जाओ, इसको मैं थोड़ा सा कुछ समय के लिए हटा देता हूँ, ओके। तो साथियों नौकनी चेक करना है, ऐसे इस तरह से पैर मिलाए जाएंगे, देखिएगा नीचे तक पैर मिलेंगे, आप देख रहे हैं, इस तरह से पूरे पैर मिलाना है, मिला लिए। अब ये नौकनी, नौक मतलब टच होना, नी मतलब घुटने, एक टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से चेक किया जाएगा, ओके, इस तरह से चेक किया जाएगा, पास। अब इस तरह से पैर करिएगा, इस तरह से पैर, इस तरह से पैर करने पर भी आपके नी टच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल पास है, गुड, पास, दोनों से पास है, चलेगा। तो साथियों मैंने नौकनी का टेस्ट बता दिया है, फ्लैट फुट का टेस्ट बता दिया है। अब मैं चलता हूँ
प्रमुख चीज पर जहां पर प्राइवेट पार्ट की बात आती है अपने, ठीक है, लिंग के आसपास के जो वृषण होते हैं, टेस्टोइड्स होते हैं और जो अंडाणु होते हैं या कह सकते हैं हमारे वृषण होते हैं, उनको चेक कैसे किया जाता है। और जिस तरह से बैक साइड में हमारा जो गुदा होता है वहाँ पर क्या किसी बवासीर वगैरह कोई बीमारी तो नहीं है, कोई और पूरी बॉडी में कोई जेनेटिक्स बीमारी तो नहीं है, जैसे किसी को शुगर होती है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, किसी का बीपी हाई होता है, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ और चेक करते हैं, तो चलेगा सामने। आप तुम ही थोड़ा सा पकड़ के देखिएगा अपने वृषण को कि छोटा बड़ा तो नहीं है, थोड़ा सा चेक करो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा जूम कर देना, थोड़ा चेक करो, मत बिल्कुल शर्माइएगा मत, सामने देखो, सामने चेक करो, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। दोनों जो इनके जो वृषण हैं बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर, माइनस से 19 से चलेगा नहीं, ऐसा ना हो एक इतनी बड़ी बॉल एक इतनी छोटी बॉल, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये लिंग के आसपास दो आपके जो वृषण होते हैं बॉल की तरह, अंडे की तरह, उनको आपको चेक कर लेना है, वहाँ पर चेक किया जाता है। साथ ही साथ थोड़ा सा एक काम और करना, उसको दबा के देखिएगा, थोड़ा दबाइएगा, दबा के देखने पर यदि वो लूज होते हैं, पिलपिलाते हैं, या जैसे आप जानते हैं पका हुआ फल होता है ऐसा ऐसा होने लगता है, और जैसे मौसमी फल होता है, जैसे ठीक है मौसमी वगैरह, उसको दबाते हैं जैसा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कड़क होना चाहिए। एक बार और दबाइएगा उसमें, ठीक है, पानी वगैरह तो नहीं है, हाइड्रोसेल की बीमारी तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है, लिंग का जो अंडाणु है, अंडे हैं, ठीक है, अंडे हैं, उनमें क्या होता है, पानी भरा जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेल की बीमारी हो जाती है, उसका भी इलाज होता है, तो आप उसका इलाज करवाएं। अगर आपके अंडे छोटे बड़े हैं तो उसको भी आप चेक करवा लें, ऑपरेशन करवा लें, नहीं तो आपको मेडिकल में अपॉइंट या मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, सब बराबर है। और ठीक है, आपको क्या करना है, प्रमुख चीज, मेडिकल से पहले आपको अपने लिंग के आसपास का जंगल है उसको पूरा मंगल करके जाना है, पूरा साफ सुथरा करके जाना है, मतलब आपको पता है पूरी साफ सफाई करके जाना है, स्वच्छता का पूरा परिचय देना है। जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो आपके लिंग के आसपास का एरिया भी स्वच्छता में वहाँ पर नंबर 1 होना चाहिए, तभी जाकर के आपका ये आप वहाँ पर देखिएगा क्या है, साफ सुथरी चीज़ें रख पाएंगे। और कभी कभार क्या होता है कि आपके लिंग के आसपास साइड में फंगस वगैरह नहीं होनी चाहिए, दाद नहीं होनी चाहिए, खुजली नहीं होनी चाहिए। इसका इलाज कैसे करें, सफाई कर लें, बालों को साफ कर लें। अब 2 ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो ट्यूब आता है आपके बालों के हेयर साफ करने का, दूसरा आप जानते हैं सूपा कह सकते हैं, लेज़र से कर लें, जो आपको सुटेबल पड़ता है। आप अपने लिंग के आसपास का पूरा जो एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, जंगल का एरिया पूरा का पूरा, उसको साफ सुथरा रख के जाएं, तो ताकि वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ दिन पहले से आप चेक कर लें कि किसी प्रकार का फंगस, दाद, खुजली या कोई आसपास स्किन से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, त्वचा संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये हो गया है। फिर क्या करते हैं साथियों, आपको ऐसे मोड़ा जाता है, थोड़ा सा कोई बड़े शर्माना नहीं है, इस तरह से खड़ा किया जाता है, मुड़ जाएगा, और इस तरह से नीचे हाथ करवाए जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर बवासीर चेक करने के लिए, और आपकी कहीं पर कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है, ठीक है, या किसी को ब्लड बहता कभी कभार, तो उसको बोलते हैं बवासीर, ठीक है। तो इसमें खांसने को बोला जाता है, तो खांसिएगा। ऐसा खांसने पर क्या होता है, यहाँ पर जोर पड़ता है, यहाँ पर इस कारण से कभी कभार जिसको बीमारी होती है बवासीर की, तो उसमें ब्लड वगैरह आने लगता है, तो ऐसा, और पूरा का पूरा ये बिल्कुल निकाल दिया जाता है, वहाँ पर नग्न किया जाता है, और वहाँ पर टॉर्च होती है, टॉर्च से पूरा का पूरा ऐसे करके देखा जाता है। थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, हाँ, मुझे कोई बात डरना नहीं है बिल्कुल भी। और इस तरह से वहाँ पर पूरा का पूरा चेक किया जाता है, आसपास कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है। तो आप इस तरह की चीज़ें चेक करवा लें। और ये तो हमने बॉयज़ का बताया, गर्ल्स का मेडिकल कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। और ये चीज़ें हो गई हैं, और भी मेडिकल संबंधी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिएगा। साथियों, आज मैंने आपको अग्निवीर, आर्मी, SSC, GD और आर्मी रिलेटेड डिफेंस से संबंधित सभी मेडिकल के बारे में लगभग बता दिया है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर अपडेट अग्निवीर, TOD और अग्निपथ से संबंधित सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और हमारा नेक्स्ट बैच बन रहा है 25 जुलाई से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर में लिखित और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों शानदार ढंग से दी जाती है, प्रॉपर दी जाती है। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का नाम हमारे नाम है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।